हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एलसीएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने क्या एलसीएम के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पढ़ाए थे आप लोगों को, और उस पर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एचसीएफ पे जो एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो देखेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और एग्जाम में बहुत प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार उसको पूछा गया है उनको क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम लोग आज वही वाले क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत अच्छी अपनी ग्रैप बनानी है तो आप क्या है, आपको पहले नंबर सिस्टम देखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम पे अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी, अच्छी ग्रैप होगी, तो आप जाके एलसीएम एचसीएफ पे भी और भी अच्छा कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के आज क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर एज 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमेन व्हेन m इज डिवाइडेड बाई 9। यानी कि m एक 4 अंकों की संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है। तो जब उसको विभाजित करते हैं तो वो शेषफल क्या क्या छोड़ती है, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे, मतलब ये शेषफल छोड़ रही है। लेकिन जब उस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए, एक मतलब इस पर एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए द स्मॉलेस्ट, एक सेकेंड, एक मिनट, the smallest number which when divided by ABC then leaves remainder कितना क्या रिमाइंडर आता है, x, y और z। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे कि, तो किस प्रकार, जैसे k है, ठीक है, तो यहाँ पे जो a माइनस एक्स होगा और बराबर होगा b माइनस बाई के, बराबर होगा c माइनस जेड के। यानी कि संख्याओं का जो आपस में जो रिमाइंडर होगा, जो सॉरी डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंस होगा, सबका डिफरेंस होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तब वो संख्या कैसी होगी, तब उस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, तब उस संख्या को हम लिखेंगे, तब हो जाएगा संख्या बराबर। संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एक सेकेंड, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के, यानी कि एलसीएम जो ए बी सी का एलसीएम आएगा वो लेंगे, और जो के जो कॉमन डिफरेंस है, जो सारी जगह से एक ही बचेगा, एक ही आएगा, तो उसको हम उसमें से घटा देंगे, तो हमारी वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, और ये वैलिड तभी रहेगा जब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है के है, जब बराबर रहेगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं कोई एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन पर जाऊँगी। जैसे कि मैंने ले लिया कि कोई नंबर है, जैसे कि 10 है। ठीक है, 10 को जब 10 और 20 और 30 तीन नंबर हैं। ठीक है, अगर हमने 10 को विभाजित किया किसी संख्या से तो रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। ठीक है, और अगर हमने 20 को विभाजित किया किसी संख्या से तो रिमाइंडर कितना आया, 17 आया। और अगर हमने 30 को किसी संख्या से विभाजित किया तो रिमाइंडर मिला हमें 27। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 10 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर। 20 में 17 घटाएंगे तो 3 आएगा, और रिमाइंडर नहीं, यानी कि शेषफल। ठीक है, तो रिमाइंडर तो ये है, रिमाइंडर तो ये आ रहे हैं आपके। ठीक है, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा, सॉरी मैं शेषफल कह रही हूँ, डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा, और 30 में से 27 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। तो मैंने क्या बताया था, संख्या क्या होगी, 10, 20, 30, यानी कि यही ए बी सी है, 10, 20, 30 का एलसीएम और -3। ठीक है, 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 हो जाता है, और 60 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 हमारी वो संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ वो संख्या क्या क्या है, वो है 4, 5, 6, 7, और तो हमें इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7 का हमें लेना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े रहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है इनके लिए। ठीक है, तो हम लोग लेंगे 4,
5, 6 और 7 का एलसीएम। क्लियर। अब देखिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मैं पहले बता दूँ आपको, उसके बाद एलसीएम लूँगी। कि देखो 4 से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। देखो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, डिफरेंस बराबर होगा। 5 से 3 घटाओगे तब भी 2 ही मिलेगा, ठीक है। 6 से 4 घटाओगे तब भी 2 ही मिलेगा। और फिर लास्ट में क्या बचा आपका, एक नंबर और होगा विभाजित करने पर। एक सेकंड, यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो हाँ सॉरी 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है 5, तब भी यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला हमें, 2 मिला। यानी कि जो डिफरेंस है ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, ये तभी अप्लाई होगा जब डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इक्वल है, सारे के सारे 2 2 2 आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं। अब हम लोग लेते हैं एलसीएम 4 5 6 7 का। 4 5 6 7। अब इनका एलसीएम लेंगे। तो मैंने एलसीएम लेना आपको कैसे बताया था, कॉमन देख लेते हैं। 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 6 में कॉमन है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद 4 7 में कुछ कॉमन नहीं है, उसके बाद 5 3 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 6 7 में भी कुछ कॉमन नहीं, कहीं कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्ट हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 4 पंजे 20 दिया 60, 60 सत्ते 420, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, 420 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, 420। अब वो कहे क्वेश्चन में क्या रहा था, वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 5 6 7 से विभाजित करने पर, यानी कि इन्हें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। और जबकि हमारा एलसीएम क्या आया है, 420 आया है। तो हमें इसी 420 को खींचकर कहाँ ले जाना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास ले जाना है। और वो भी क्या चाहिए, हमें ले जाना है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, 420 का मल्टीपल होना चाहिए। तभी तो भाई इन सबसे कट के और इतना रिमाइंडर देगा, इन सबसे कट के इतना रिमाइंडर देगा। जब वो संख्या क्या होगी, जब पूरी तरीके से 420 का मल्टीपल होगी। क्लियर। तो हमें अब यहाँ पे 4 अंकों की वो संख्या देखनी है। तो देखिए 4 अंकों की अगर हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो क्या होती है, वो होती है 9999, ठीक है। अब हमें इसमें किस में भाग देना है, इसमें ऐसे हमें 400 से 420 से भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 420 दूनी हो जाएगा 840, ठीक है। तो 840, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 1599 हो जाएगा। 1599 हो जाएगा तो हम 420 दिया करेंगे, ठीक है। 420 दिया कितना होता है, 1260 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 339। अब 339 को हम क्या करेंगे, 9999 से घटा लेंगे, क्योंकि अगर हम 339 को 9999 से घटा लेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो 420 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, यानी कि 420 का मल्टीपल वो संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग 9999 से 339 को हटा लेते हैं, ठीक है। 9 से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि वो संख्या क्या आ गई, 9660 हमारी वो संख्या आ गई। क्लियर। फिर हमने क्या बताया था कि वो संख्या 9660 आ गई, लेकिन अभी ये एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आया है जो हमें चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी तो बताना है कि वो इन सब से भाग देने पर 2 इतना रिमाइंडर भी देते हैं। तो कॉमन रिमाइंडर, कॉमन जो क्या आया था, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 2 आया था। तो 9960 में से हमें जो 2 है उसको घटाना भी है। तो अब कितना आ गया, 9958 वो हमारा आ जाएगा, जो है कि जो एग्जैक्टली नंबर है वो ये आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अब हमें 9958 को किससे विभाजित करना है, हमें 9 से विभाजित करना है। तो जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो हमें पता है 9 से विभाजित करने के लिए हम क्या देखते हैं, डिजिटल सम देखते हैं। तो 9 तो कट गया पूरी तरीके से, 9 भी कट गया। यहाँ 8 5 8 और 5 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम हो जाएगा आपका 13 और सॉरी 99, यहाँ पे एक सेकंड, क्या है 9658 है, मैं 9699 से लिखी हुई हूँ, ठीक है। ये 9658 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 से क्या, 9 का जो डिविजिबल रूल क्या होता है कि हम लोग 9 का डिजिटल सम देखते हैं। तो 9 तो कट गया अपने आप में। अब ये 3 नंबर बचे, तो 8 5 13, 13 और कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम इतने कितना हुआ, 19। तो अगर हम इससे 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि आपका जो 9 से भाग देने पर इस संख्या में कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा।
क्लियर। और देखो अगर हम इसको 420 को अगर हम खींच के ले जाते, अगर हम भाग विधि से ना करना चाहते तो 420 को हम खींच के ले जाते, कहाँ तक ले जाते, सबसे पहले तो हम इसका क्या कर लेते, 20 गुना कर लेते, 420 का 20 गुना कर लेते, तो हमें 9,999 तक पहुँचना है। तो सबसे पहले तो हम 442 दूनी 84 करें, पहले हम 8400 के पास पहुँचे, फिर उसके बाद हम आगे पहुँचेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 8400 के पास आ गए, ठीक है। अब 8400 के बाद पहुँचने के बाद हमें पता है हम थोड़े पीछे बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, 420 का 2 गुना करेंगे। अगर 2 गुना करेंगे तो कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि 420 2 गुना कितना, 800, तो यानी कि 84 और 8 हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे, 9200 तक पहुँच पाएंगे। तो 9200 तक हमें आगे जाना है, तो हम 3 गुना कर देंगे 420 का। तो 420 का 3 गुना कितना होता है, 420 का 3 गुना होता है 1260, तो 1260 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 6 4 2 6 8 और 1 9, देखो 9660 अपने आप आ गया। अब 9660 में से 2 घटाएंगे तो 9958 हमारी संख्या आ जाएगी। और 9958 में हमें क्या करना है, 9 का भाग दे के देखना है। तो भाई 9958 नहीं, सॉरी मैं बार बार गलत कर देती हूँ, 9658 आ जाएगी, ठीक है। और 9658 से फिर हम क्या करेंगे, बस वही डिजिटल सम चेक करना है, 8 5 13, 13 6 19, 19 से घटाएंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 1 आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 21 25 35 42 एंड 70 रेस्पेक्टिवली लीव द रिमाइंडर 11 21 31 38 एंड 66 रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई 6 अंकों की संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, वो ज्ञात करनी है। जो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है उसको ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है उसको, जिससे अगर 15 25 35 42 और 70 से भाग अगर दिया जाए तो क्या शेष बचता है, 11 शेष बचता है, 21 31 38 और 66 शेष बचता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं है। तो देखो अगर हम लोग 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 25 में से 21 घटाएंगे तब 4 आ जाएगा, और 35 में से 31 घटाएंगे तब 4 आ जाएगा, और फिर कितना है 42, 42 में से 38 घटाएंगे तब भी 4 आ जाएगा, और 70 में से 66 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता तब मैंने क्या बताया आपको कि संख्याओं का एलसीएम ले लो और माइनस ये कॉमन डिफरेंस उसमें से घटा दो, बस आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमें किसका एलसीएम लेना है यहाँ पे, 15 25 35 42 और 70 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले सबसे पहले हम इसको बाय ऑप्शन एक बार चेक करते हैं कि अगर बाय ऑप्शन लग जाए तो और भी ज़्यादा हमें आराम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको बाय ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। जब ये कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही 4 को हम सारी संख्याओं में जो ऑप्शन है इनमें ऑप्शन में हम इन्हीं 4 को पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो सबसे इसमें फर्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 10,800 आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ ये आ जाएगा हमारा 10,800, सॉरी 1,08,000, ठीक है। 1 यूनिट 10 100 1000 10 लाख, ठीक है। हैं, और फिर दूसरा अगर हम लोग लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00260 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 4 अगर हम तो क्या हो जाएगा, 1,00450। इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,010,10,10,50, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, देखो हमने आपको क्या बताया था, डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक हैं वो 25 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं, यहाँ पे 60 जो है कि वो 25 से नहीं कटता है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, तो 50 कट जाएगा, चलो ऑप्शन डी है दौड़ में, ऑप्शन डी भी, ये भी 50 है, ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी केवल खत्म हो पाया 25 को देखने से, बाकी अभी 3 ऑप्शन हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 15, तो 15 से जो संख्या कटेगी वो किस किस से कटेगी, एक तो 5 से कटेगी और दूसरा 3 से कटेगी। तो सबसे पहले 5 से तो कटती हुई यहाँ हमें सब दिख रही हैं, क्योंकि 0 है लास्ट में तो सारी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है कि जो डिजिटल यानी कि डिजिट का सम देखना होता है। डिजिट का सम 3 से कट जाएगा तो समझ लो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना हो रहा है, 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगी। यहाँ 5 4 9 और 1 10, ये 3 से नहीं कटेगी, यानी कि
ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, ये भी नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। तो हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन ए बचा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मानो तो आप जाके चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही आंसर हमें मिलेगा। क्लियर? तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमारा ऑप्शन ए आंसर आ गया। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 9847 सो दैट इट गिव्स रिमाइंडर 9876 एंड 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 10 9 8 7 इस तरीके से 2। यानी कि कोई ऐसा 9 8 9 7 में से किस संख्या को घटाना चाहिए, न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि इसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 से विभाजित किया जाए तो क्रम से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिमाइंडर मिले। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी सबसे पहले कि जो डिफरेंस है वो सेम मिलेगा। देखो 10 में से अगर हम 9 को घटाएंगे, 10 में से 9 घटाया तो 1 मिला, फिर यहाँ 9 है, यहाँ 8 है तो 9 में से 8 घटाया 1 मिला, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 7 है तो 8 में 7 घटाया 1 मिला, फिर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 7 में से 6 घटाया तो हमें क्या मिला? 1। यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस है तो बराबर है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए संख्या लेने के लिए? हमें एलसीएम लेना है। किस किस का? हमें एलसीएम चाहिए जो है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इनका सबका हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है? तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या बताया हमने आपको? कॉमन डिफरेंस से चेक करते हैं। 10 और 9 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 8 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 यहाँ पे। 10 और 7 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 6 में 2 कॉमन है, 2 पंजे 10 2 3 6। ठीक है? और 10 और 5 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 5 को जो है कि काट देंगे। ठीक है? 5 कॉमन है तो 5 को हम लोग काट देंगे। और 10 और 4 में क्या कॉमन है? 10 और 4 में 2 कॉमन है तो 2 दूनी 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है? 10 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है और लास्ट में बचा 10 और 2। 10 और 2 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो यही 2 हमारा जो है कि कट जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं 9 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 8 में भी कुछ, 9 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 3 में कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 यानी कि 3 कॉमन है, 3 को हम लोग हटा देंगे। ठीक है? और फिर हम लोग देखते हैं कि 9 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 3 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9 यानी कि 3 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं कि 9 के बाद 2 में कुछ कॉमन नहीं है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं 8 से। 8 7 में कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ से कुछ बचा नहीं है, यहाँ से कुछ बचा नहीं है, यहाँ से हम 4 और 2 में क्या कॉमन मिला हमारे पास? 4 और 2 में हमें कॉमन मिला जो है कि 2 कॉमन मिल गया। ठीक है? 2 कॉमन मिल गया तो इसको हम हटा देंगे 2 को। अब हमारे पास कुछ कॉमन नहीं बचा। हमारे पास कितना आ गया? 10 निम 90, 9 चौका 36, 36 सत्ते हो जाएगा आपका 252 यानी कि 2520 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है? क्या आ गया एलसीएम? 2520। अब हमें क्या करना है कि हमें 9847 तक पहुंचना है। ठीक है? तो आपको पता है कि 9847 तक वो कह रहा है कि 98 मतलब इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि 9847 से हम क्या घटाएं, यानी कि x का मतलब है हम इसमें से क्या घटाएं कि हमें जो संख्या मिले वो 10 9 8 7 से विभाजित करने पर 9 8 7 6 3 ये इस तरीके के रिमाइंडर हैं वो दे। ठीक है? तो हमें ये संख्या फाइंड करनी है। तो हमें किससे घटाना है? 9847 से घटाना है। तो हमारा एलसीएम क्या आया है? हमारा एलसीएम आया है आपका 2520। तो यानी कि हमें 2520 को हमें कहाँ तक ले जाना है? 9847 तक ले जाना है, 9847 तक ले जाना है। तो सबसे पहले हम 2520 का 3 गुना करेंगे। ठीक है? तो 2520 का 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7560। ठीक है? अब अगर हम 9847 से 7560 को घटाते हैं, 7560 तो कितना आ जाएगा? 7, 14 में से 6 जाएगी 8 बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 में से 5 जाएगी 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगी यानी 2287। वो नंबर कितना आ गया? 2287 आ गया। प्लस कि मैंने क्या बताया था, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो 1 हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, यानी कि वो नंबर कितना आ जाएगा आपका? 2288 वो संख्या आ जाएगी कि अगर आप 9847 से 2288 घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो संख्या पूरी तरीके से
जो ये ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 से काटने पर मैं विभाजित करने पर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 ये रिमाइंडर देगी। क्लियर? तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन सी हमारा जो है कि आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप फिर भी ऐसे ना करना चाहें तो सेकंड ऑप्शन वही भाग विधि है। फिर यानी कि आपको 2520 में किस में भाग देना पड़ेगा? 9847 से भाग देना पड़ेगा। तो 2520 दिया कितना हो जाएगा? 7560 हो जाएगा। ठीक है सॉरी 7560। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा आपका 7, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 8 में से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 2287। देखिए वही आ गया ना, 2287 आ गया आपका। अब 2200 अगर हम 9847 से 2287 घटा लें तब तो हमें वो नंबर मिलेगा जो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर +1 कर दें तो ये संख्याएँ हमें रिमाइंडर मिलेंगी। तो हम 2287 में +1 कर देंगे तो हमें वो संख्या 2287 +1 यानी कि +1 तो क्या मिल जाएगा हमें? 2288 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 5 and 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि m है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से अगर हम लोग विभाजित करें, 6 और 5 से विभाजित अगर उसमें किया जाता है तो कितना रिमाइंडर देती है? तो वो 5 और 3 रिमाइंडर देती है। तो m को अगर 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कोशिश करो कि हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे अगर इनको बेसिक मेथड से करोगे तो ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो नंबर लेते हैं जो 6 से, ये क्या कह रहा है? देखिए 6 से विभाजित करने पर कितना रिमाइंडर मिले? 5 मिले। और 5 से विभाजित करने पर कितना रिमाइंडर मिले? 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर मिले 5, और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिले? 3 मिले। यही तो कह रहा है। तो सबसे पहले हम वो नंबर लेते हैं यहाँ पे जो नंबर, 1 सेकेंड सॉरी, 6 से विभाजित करने पर 5 और 5 से विभाजित करने पर 3। अब सबसे पहले हम वो नंबर लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? जो 6 से विभाजित करने पर हमें 5 मिल जाएगा। सबसे पहला नंबर हमने लिया ऐसा 11। 11 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 5। लेकिन अगर हम लोग 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो मिलेगा रिमाइंडर हमें 1। तो यानी कि 11 वो नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर। तो हम लोग लेते हैं फिर दूसरा नंबर ऐसा कौन सा लेंगे? 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है? 17। तो हम लोग वो लेंगे नंबर अब दूसरा 17। अब 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 5। लेकिन अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो रिमाइंडर मिलेगा 2। यानी कि ये चीज़ भी फेल है। हमें चाहिए कितना रिमाइंडर? 3 चाहिए। तो यानी कि 17 वाली चीज़ भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अब ये हटाएं। अब हम 6 का करेंगे 3 गुना। तो 6 तिया 18, और 18 5 कितना होता है? 23 होता है। और 23 में जब हम लोग 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और जब हम 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि 23 वो संख्या आ गई हमारी। 23 वह छोटी से छोटी संख्या है जो मतलब अगर 6 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर मिलेगा, और 5 से भाग देंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कहा है कि उसे 3 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो हमें 3 अंकों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 23 को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि वो संख्या 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्लियर? देखिए, तो अगर हम उस संख्या को लिखें तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी आपका LCM ऑफ 6 and 5। और फिर क्या है? 6 and 5 के अलावा क्या हो जाएगा? इंटू के क्या है यहाँ पे? के इज एनी नेचुरल नंबर हो जाएगा। और डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है। कोई भी नेचुरल नंबर के ले सकते हैं, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखना होगा हमें। ठीक है, +23, क्योंकि जो 23 है यहीं से 6 और 5 का हमें रिमाइंडर मिल रहा था, तो ये वाला 23 हमें यहाँ रखना होगा। तो ये संख्या है पूरी ये बन जाएगी, इस फॉर्म में ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 6 और 5 का अगर हम लोग LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा आपका 6 और 5 का 30। तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी आपकी 30 के +23। ठीक है, ये संख्या आपकी ये हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे हमें के की ऐसी वैल्यू रखनी है, जो के की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 6 और 5 से अगर हम विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना मिले? 5 और 3 मिले। और अगर हम 11 से विभाजित करें तो हमें रिमाइंडर देखना होगा, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू देखनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें संख्या ले जानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती क्या है? 999 होती है। तो हमें 999 तक पहुँचना है। तो हमें के की वैल्यू क्या लूँ? तो के की वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं
तो 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा 900, यानी कि हम 900 तक ही पहुंच पाए। ठीक है, तो के की वैल्यू हम क्या लेते हैं 32 मान लेते हैं। तो 32 × 96 यानी क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा और प्लस 23 हो जाएगा। तो 960 + 23 कितना हो जाएगा 983 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो संख्या आपकी क्या आ गई बड़ी से बड़ी 3 अंकों की 983 वो संख्या आ गई, जिसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 5 और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 3। क्लियर, ये आ गई हमारी वो संख्या। अब हम देखते हैं कि इसमें हम 11 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो हम इसमें 11 से भाग दे के देखेंगे। तो 11 से भी भाग देंगे तो यहाँ 11 × 8 = 88, 10 बचा 103 हो गया, 11 × 9 = 99, यानी कि रिमाइंडर कितना मिला हमें 4 मिला, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है let x be is the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves no remainder. The sum of digit of x is, यानी कि वो ये कह रहा है कि एक कोई x एक सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित अगर उसको भाग दिया जाता है तो क्या बचता है रिमाइंडर 3 बचता है। लेकिन अगर इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर उस संख्या के अंकों का योग पूछा है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप इसको बाय ऑप्शन करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, क्योंकि इसमें कहा है कि 9 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या कुछ शेष नहीं देती है। ठीक है, कुछ नहीं शेष बचता है। तो सबसे अच्छी पकड़ वाली बात है कि हम आपको डिविजिबिलिटी रूल सीधा सीधा देखने के लिए मिल गया है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर 9 से कटेगी तो उसका जो डिजिटल सम है या तो 0 होगा या 9 होगा या 9 का कोई भी मल्टीपल होगा, जैसे कि 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो दिख रहा है जो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यानी कि हमारा देखते ही आंसर हम बी लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए अब देखते हैं एलसीएम मेथड से कि इसको एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे 5, 6, 7, 8 का सबसे पहले हमें क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 5, 6, 7 और 8। अब देखिए अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 8 में क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, 6, 7 में कुछ कॉमन नहीं, 6, 8 में 2 कॉमन है, 2, 3, 6, 2 चौका 8 हो जाएगा। उसके बाद 7, 4 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और उसके फिर कुछ कॉमन नहीं। चलिए अब 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, 210 चौका 21 चौका 84, यानी कि 840 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, वो संख्या हमारी आ जाएगी, संख्या क्या होगी हमारी, संख्या हमारी होगी सबसे पहले तो 840 के +3, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है। और एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है जिसमें रिमाइंडर 3 बचता है। किन से भाग देने पर 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है 3। लेकिन अगर इसी संख्या को हम 9 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें इस संख्या को हम 9 से विभाजित करके देखना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 840 के में कितना पार्ट ऐसा है जो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8, 9, 81 कितना बचा 3 बचा 9, 3 और 27, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 827 तक पूरा पार्ट कट जाएगा, 837 तक पूरा पार्ट कटेगा, केवल यहाँ से 3 रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे एक सेकेंड, इसको हम लिखेंगे 837 + 3k +3/9। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जो है कि 837 तो पूरा 9 से कट रहा है भाई, 9 में 81, 2 बजेगा 9 3 27, ये तो पूरा कट रहा है। 840 को हमने 2 टुकड़ों में बांट लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना 3k + 3। अब यहाँ से हमें ऐसा देखना है कि जो रिमाइंडर 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कुछ भी ना आए, 0 आए, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या है k की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो k की वैल्यू हम लोग अब रखते हैं। अब इसको मैं इरेज करती हूँ, उधर साइड में साफ लिखती हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं कहाँ से क्या चाहिए मुझे 3k + 3 की वैल्यू ऐसी चाहिए जो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ भी ना मिले, 0 मिले, क्लियर। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, एक सेकेंड, हाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3 + 3/9, यानी क्या हो जाएगा 3 + 3/9, यानी कि 6/9 हो जाएगा। तो ये तो क्या है आपका नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, यानी k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग रखते हैं k की वैल्यू 2।
के की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9, यानी कि 9 को अगर हम 9 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, अब इसी के की वैल्यू को जो हमारी संख्या आई थी उसमें हम पुट करेंगे। संख्या हमारी क्या आई थी, संख्या हमारी आई थी 840 के प्लस 3, ये हमारी संख्या आई थी। तो के की वैल्यू हमें क्या मिली, के की वैल्यू मिली हमें 2, तो 840 दूनी कितना हो जाएगा 1680 और प्लस 3, तो 1680 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1683। ठीक है, 16 से 83 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें x के अंकों का योग चाहिए, तो हम क्या जोड़ लेते हैं इनको, 6 और 1 7, 8 7 15, 3 18, यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आ गया हमारा। ठीक है, 18, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 18 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस बट एंड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जो 12 15 18 से अगर उसको भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है, 9 शेष बचता है, लेकिन वो संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाती है। भाई 11 का गुणज का मतलब क्या हुआ, वो संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए एलसीएम, किस किस का, 12 का, 15 का, 18 का और 27 का, इनका हमें चाहिए सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम हमने क्या बताया था आपको, 3 चौका 12, इसको हम लोग फ्रीज कर लेते, 3 चौका 12 और 3 पच्चे 15, और 12 18 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 12 और 27 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 चौका 12, 3 निम 27। क्लियर, अब 5 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं, 3 9 में 3 कॉमन है, तो 3 3 एकम 3, 3 तरह का 9, यानी कैल्शियम क्या मिले, 12 पंजे 60, 60 तियो 180 और 180 तियो 540, यानी कि एलसीएम हमें क्या मिल गया, 540 हमें एलसीएम मिल गया। क्लियर, अब 540 एलसीएम के बाद वो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में वो कितना शेष छोड़ता है, 9 रिमाइंडर बचता है, तो यानी कि हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 540 के प्लस 9। ठीक है, अब ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कटती है, ये भी वो कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर वो संख्या 11 से पूरी तरीके से कटती है तो हमें यहाँ सबसे पहले ये देखना होगा, तो 540 में कितना हिस्सा है जो 11 से पूरी तरीके से कट रहा है, रिमाइंडर यहाँ से क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ से हम काटेंगे तो 11 चौका 44, कितना बचा 10 बचा, तो 11 निमा 99, यानी कि यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ से रिमाइंडर मिला हमें 4, यानी कि जो 534 तक संख्या है वो पूरी तरीके से कटेगी। तो इसको मैं साफ तरीके से लिख लेती हूँ, यानी कि 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ, कितना 534, 11 चौका 44, 44 के बाद कितना बचेगा, 6 वहाँ बचेगा, और 1 सेकेंड, 11 चौका 44, 44 के बाद कितना बचा, 6 वहाँ बचा, 3 यहाँ पर, 534 नहीं, 1 सेकेंड गलत हो गया, फिर से देखती हूँ, 540 के, इसको 11 से काटना है तो 11 11 चौका 44, 10 बचा, 11 निम्मा 99। ठीक है, 11 निम्मा 99, यानी कि 11 निम्मा 99 के बाद कितना, 1 बचेगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो 539 तक ये संख्या पूरी तरीके से कट रही है, 539 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 1 को हम क्या लिख लेते हैं, अकेला के लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस 9/11। अब यहाँ से तो आपको पता है कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट रही है। ठीक है, और जो इस संख्या को हमें काटना है 11 से, यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 और 1 10, 11 से नहीं कटेगी। अगर हम के की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो 9 और 2 11 हो जाए। के की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, तो 11/11, यानी 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमें, 0, यानी के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हम संख्या में पुट कर लेंगे, संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी थी 540 के प्लस 9, तो 540 में के की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे, तो 540 दूनी कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, 1080 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 1089। ठीक है, यानी कि 1089 वो संख्या है जो 12 15 18 27 से विभाजित होने पर 9 शेष देगी, और 11 का पूरी तरीके से मल्टीपल है, 11 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा था यहाँ पे, तो उन संख्याओं का हमें योग पूछा था कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी अगर बाई ऑप्शन करते तो बहुत जल्दी कर लेते, क्योंकि यहाँ पे 18 और 27 है, और यहाँ पे 9 शेष भी मिल रहा है, यहाँ से हमें 9 कॉमन मिल जाते, यहाँ से 9 कॉमन मिल जाते, तो यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल चेक करते तो केवल 18 ही यहाँ पे आंसर आता। और वैसे भी कितना आया आपका, 1089 आया, तो इसका भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 18 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 18 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
What is the sum of the smallest number of digits which divided by 15, 18 and 42 in each case the remainder remain 8 and which is completely divisible by 13? यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 और 18 और 42 से अगर विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचता है और वो संख्या 13 से पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है, तो फिर से हम वही जो तरीका अभी तक करते आए हैं उसी को अपनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 और 18 और 42 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, कॉमन देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 छक्का 18 है, और 15 और 42 में का क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद 6 और 14 में क्या कॉमन है, 6 14 में दो कॉमन है, 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा। बस अब यहीं से हमारा 15 छक्का 90, 9 7 63 यानी कि 630 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 630 के और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था, 8, और ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड है, पूरी तरीके से विभाजित है, 13 से पूरी तरीके से ये विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 13 से कितना पार्ट 630 में डिवाइड होगा पूरी तरीके से, तो यहाँ हम देखेंगे 13 चौका 52, और 13 चौका 52 के बाद यहाँ पे देखेंगे कितना बचा, 8 और कितना बचा, 8 और 3 11, यानी कि 13 8 104, यानी कि 624 तक पूरी तरीके से ये कट रहा है। ठीक है, 624 जो होगी वो पूरी तरीके से कटेगी, केवल 6 के यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा 6 के प्लस 8 जो 13 से हमें विभाजित करना है इसको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे, ये तो संख्या पूरी तरीके से कट रही है। ठीक है, केवल यहाँ पे के भी लिखते हैं, सॉरी मैं अभी तक लास्ट क्वेश्चन में शायद लिखती नहीं आई हूँ, लिख लीजिएगा कि यहाँ तक भी हम लोग के लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ से हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमें के की वैल्यू रख के देखनी है कि 13 के अगर हम भाग देंगे तो कितना यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू सबसे पहले हम 1 रखते हैं, तो अगर हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। अब मैं थोड़ा सा साफ पेज लेती हूँ, वहाँ पर लिखती हूँ। जैसे हमें क्या चाहिए अब, 6 के प्लस 8, इसकी वैल्यू ऐसी चाहिए कि 13 से पूरी तरीके से कट जाए और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, तो 6 अगर के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, यानी कि 13 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 13 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 और 26, हाँ अब कट जाएगा के की वैल्यू 3 रखने से, तो 6 गुणा 3 प्लस 8 बट्टे 13, तो 6 3 18, 18 और 8 कितना होता है, 26, यानी कि 26 अब 13 से पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी के की वैल्यू हमें कितनी मिली, के की वैल्यू मिल गई हमें 3। अब यही हम अपनी संख्या में पुट कर देंगे वैल्यू जो हमारी संख्या आई हुई थी। एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन भी निकाल लेती हूँ जिससे कि पता चल जाए, आइडिया लग जाए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमारी संख्या थी आपकी 630 के प्लस 8, ये संख्या थी, और के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आई है 3। ठीक है, और प्लस 8, तो यहाँ पे 630 दिया कितना हो जाएगा, 1890, 1890 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 1898। अब यहाँ पे पूछा क्या है, इनका डिजिटल सम पूछा है, तो 9 और 1 10 और 18 और 8 26, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7, what is the digit as the 1000 place in x? मतलब संख्या, क्वेश्चन तो सेम वही है, केवल यहाँ पे जो संख्या का वहाँ पे पूछ रहे थे अभी तक जो उनका डिजिटल सम क्या होगा, और यहाँ पे पूछा है उसका 1000वें नंबर पे जो अंक होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 12 16 18 20 और 25 का। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। 12 16 में क्या कॉमन है, 4 3 12, 4 चौका 16। उसके बाद 12 18 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 छक्का 12, 2 निम 18। 12 20 में 4 कॉमन है, 4 3 12, 4 पंजे 20। 12 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब 4 9 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 25 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 25 में 5 कॉमन है, तो 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, अब यही हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 चौका पचम 25 निम्मा 225, 225 चौका कितना हो जाएगा 900, और 12 निम्मा 200 900 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, पचम 25 25 निम्मा 225, 225 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 25 चौका 100, यानी कि 900 और 900 गुणा 12। सही कर रही हूँ, कुछ कहीं पे गड़बड़ है क्या,
क्योंकि एग्जैक्टली आंसर 12 निम्मा 108 यानी कि 10,800। 10,800 से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक सेकेंड में चेक करती हूँ फिर से, एलसीएम कहीं पर गलत हुआ है। 12, 16, 18, 20 और 25, ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो 12, 16 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4 तिया 12, 4 चौका 16। उसके बाद 12 और 18 में क्या कॉमन है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। उसके बाद 12, 16, 18, 20, 25 यही नंबर है। और फिर इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। और 12 और 25 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है 12 और 25 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 और 3 में क्या कॉमन है, तो 4, 3 में कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 5 में कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 25 में कॉमन देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 5 और 25 में क्या कॉमन है? 3 और 5 में कुछ, 3 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 25 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 से कम 5, 5 25। बिल्कुल सही कर रही हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलत कर दिया था मैंने। तो 5 25 तिया 75, 75 चौका कितना हो जाएगा? 300, और 12 का 300 में गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 3600। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी 3600 के, और रिमाइंडर कितना दे रही है? वो 4 दे रही है। 3600 के प्लस 4, और ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड है? 7 से पूरी तरीके से विभाजित है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब बनाते हैं यहाँ से कि 3600 का कितना पार्ट है जो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3600 का कितना पार्ट है, तो 7 पंजे 35, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा? 7 एकम 7 और 7 चौका 28, यानी कि 2 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 3598 तक संख्या पूरी तरीके से कटेगी। अब मैं थोड़ा स्पेस लेती हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 3598 के पूरा कटेगा। उसके बाद कितना बचा? 2k बचा, प्लस 4 बचा, बाई 7 बचा। अब आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो ये संख्या है ये पूरी तरीके से 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब सिर्फ रिमाइंडर हमें यहाँ से भी 0 चाहिए। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 चाहिए होने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस के की वैल्यू पुट करनी है। के की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो के की वैल्यू सबसे पहले हम लिखते हैं 2k प्लस 4/7। अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 4 2 6 7 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 4 8 नहीं कटेगा। के की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 4 10 नहीं कटेगा। के की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 12 नहीं कटेगा। के की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 दूनी 10 4 14। हाँ, के की वैल्यू 5 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। के की वैल्यू 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 4 14, 14 को 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें 0 मिल जाएगा। यानी के की वैल्यू हमें क्या मिली? 5 मिली। हमारे पास संख्या क्या थी? संख्या थी हमारे पास 3600 के प्लस 4, ये संख्या थी ना मेरे पास। अब हमें क्या करना है? 3600 में हमें जो के की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 5 रखनी है। तो 3600 इंटू 5 प्लस 4, 36 पंजे कितना होता है? 180 होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 0 और बढ़ जाएंगे, प्लस 4, यानी कि संख्या आ जाएगी आपकी 18004। ये संख्या आ गई हमारी। तो वो क्या कह रहा है कि 1000वें अंक पर कौन सा स्थान, कौन सा 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 1000वें स्थान पर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओके। 1000वें नंबर पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट x बी द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20 एंड 27। यानी कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको जब हम 15, 18, 20 और 27 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ईच केस, प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना मिलता है? 10। और x किसकी मल्टीपल है? 31 की मल्टीपल है। तो व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि x में कितना नंबर हमें जोड़ना पड़ेगा इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए क्वेश्चन वही है कि इतना डिवाइड करते हैं, इतने इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 आता है और वो संख्या 31 से पूरी तरीके से विभाजित है। बट सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया है कि वो जो नंबर आएगा उसमें कितना ऐड किया जाएगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। केवल यहाँ से इतनी लाइन है जो क्वेश्चन को बदल रही है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। अब चलिए हमें 15, 18, 20 और 27 का सबसे पहले चाहिए एलसीएम, ठीक है। तो 15, 18, 20
और 27। यहाँ का हम लेते हैं सबसे पहले इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 15 18 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, और 15 और 20 में 5 कॉमन है, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20। 15 और 27 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 पंजे 15, 3 निम 27। क्लियर। 6 4 में क्या कॉमन है, 6 4 में 2 कॉमन है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ठीक है। उसके बाद 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 छक्का 90, दूनी 180, तिया 540, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा, 540 एलसीएम आ गया। क्लियर। तो संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हो जाएगी हमारी 540 के प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था 10, और ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड है, 31 से विभाजित है, ये पूरी तरीके से संख्या। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 540 के में कितनी संख्या है जो 31 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं 31 एकम 31, तो कितना बचा, यहाँ से 23 बचा, यानी कि 230 हो गया। तो 223 करेंगे तो 31 सत्ते 217, तो कितना बचेगा 13, यानी कि 13 बच रहा है, और 527 है वो पूरी तरीके से 31 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हटा के अब इसको मैं लिख लेती हूँ, 527 के प्लस 13 के प्लस 13 के प्लस 10 और बट्टे 31। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये तो पूरी तरीके से कट रहा है, ठीक है, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब यहाँ से भी हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है। तो हम के की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे कहाँ पे के सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए के की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो के की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अलग लिख लेती हूँ मैं, 13k प्लस 10/31। तो देखो अगर हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 31 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 13 दूनी 26 और 10 36, तो भी नहीं कटेगा है। और 3 रखेंगे, 13 तिया 39 और 10 कितना हो जाएगा 49, तब भी 31 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 4 रखेंगे, 13 चौको 52, 52 और 10 62, यानी कि अब यहाँ पे कट जाएगा। के की वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करेंगे तो 13 चौका 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 आपको पता है पूरी तरीके से 31 से कटता है, 31 दूनी 62, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे के की वैल्यू हमें क्या मिली 4 मिली है। हमने जो संख्या निकाली थी उसमें के की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए संख्या हमारी क्या निकली थी, 540 के प्लस 10, ये संख्या निकली थी हमारी। तो 540 में हम के की वैल्यू क्या 4 पुट कर देंगे प्लस 10, तो 54 चौका कितना होता है, 54 दूनी 108, यानी कि 216, तो यानी कि 2160 ये हो गया, और प्लस 10 यानी कि ये हो गया 2170। ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना होगा कि 2170 में कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या है वो एक स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आपको ऑब्जर्व करना होगा कि 2100 के आसपास किसका स्क्वायर पहुंचता है। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप लोग 40 का स्क्वायर करते हो तो 40 का कितना होता है 1600 होता है, यानी कि 40 से ऊपर का ही स्क्वायर होगा जो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, और 45 का कितना होता है 20 25 होता है, 45 का स्क्वायर यही होता है ना 20 25, तो यानी कि हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे 46 के स्क्वायर पे। ठीक है। तो 46 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे, तो 46 का स्क्वायर आपका होता है जो है कि 2209, ये होता है 46 का स्क्वायर। ठीक है। देखिए आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक तो याद करने पड़ेंगे, अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो फिर आगे मैं अभी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगी, उसमें स्क्वायर और क्यूब जल्दी से कैसे फाइंड करते हैं मैं बताऊंगी फिर आप लोगों को। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स उसमें बता दूंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए ठीक है। अब 2209 में से 2170 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा, यानी कि हमें 39 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो जाके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा किसका 46 का। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 39, तो हमें आंसर चाहिए था, सॉरी इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ओके। चलिए हम लोग करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 34 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 8 16 22 एंड 28 रेस्पेक्टिवली बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि वह छोटी संख्या बताइए जो 16 24 30 और 36 से अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो हर केस में अलग अलग रिमाइंडर छोड़ती है। 16 से डिवाइड करते हैं तो 8 छोड़ती है, 24 से करते हैं तो 16, 30 से करती है तो 22 और 36 से करते हैं तो 28 रिमाइंडर छोड़ती है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि सेम है। क्या चीज़ सेम है कि अगर 16 से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है।
और 24 से 8 बचाओगे घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या करते हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसको उसमें से घटा देते हैं। ये बताया था ना मैंने अभी आपको कि जो भी संख्याएं होती हैं अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो 16, 24 और 30 और 36 इनका चाहिए मुझे एलसीएम। सबसे पहले 16, 24, 30 और 36 इनका मुझे चाहिए सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम 16 और 24 में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, उसके बाद क्या आया 30, 30 और 16 में क्या कॉमन है, 30 और 16 में 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, आ जाएगा 15। उसके बाद 16 और 36 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 चौका 16 और 4 निम 36। फिर 3 और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 और 9 में 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 तिरक का 9। उसके बाद फिर 5 3 में कुछ भी करो, 16 तिया 48, 48 पंजे 240, 240 तिया 24 तिया 72, यानी कि 720 हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 720। क्लियर? यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 720 के -8। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम होता है वो और उसमें से हम जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। यही बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पे मैंने के क्यों लिखा, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली वो संख्या नहीं पता, मुझे वहाँ तक पहुँचना है अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब फाइंड करते हैं इसको। क्या है कि अगर इसमें कहा था कि अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा एक बार कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि जो 720 के -8 ये संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाज्य है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि 720 के में कितनी संख्या होगी जो 7 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, यानी कि 714 तक पूरी तरीके से संख्या है जो विभाज्य होगी। चलिए हम लिखते हैं, थोड़ा साफ पेज लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 714 के प्लस 6 के और -8/7। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से तो हमें रिमाइंडर कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलेगा, हमें यहाँ से भी रिमाइंडर 0 करना है। ठीक है, 6 के -8 से। तो अगर हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 जाएगा, यानी कि नहीं बात बनेगी। ठीक है, के की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 6 दूनी 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, नहीं बात बनेगी। के की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 6 तिया 18, 18 में से 8 जाएगा, 10 आएगा, नहीं बात बनेगी। के की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 6 चौका 24 और 24 में से अगर 8 जाएगा कितना बचेगा, 16 जाएगा, 16 बचेगा, यानी कि तब भी बात नहीं बन रही। के की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 6 पंजे 30, 30 में से 8 जाएगा, 22 जाएगा, नहीं बात बनेगी। के की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो के की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो कहते हैं 6 चक्का 36, 36 में से 8 जाएगा, 28 बचेगा, यहाँ बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, यानी के की वैल्यू 6 पे हमारी बात बन गई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चक्के 36, 36 में से 8 जाएगा तो 28 बचेगा। 28 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर? यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से कब सेटिस्फाइड हो रही है 7 के साथ, जब हम के की वैल्यू 6 रख रहे हैं। ठीक है, तो बस यही हम वैल्यू अपनी जाके संख्या में रख लेते हैं। जो हमारी संख्या आई थी, संख्या हमारी क्या आई थी, संख्या हमारी आई थी 720 के -8। तो 720 में हम के की वैल्यू 6 को पुट कर लेंगे, -8 कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 दूनी 12 के 2 से लगा 1, 6 7 42 और 1 4320 -8, तो कितना हो जाएगा 4312, यानी कि संख्या आ गई हमारी 4312। और 4312 में उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए अंकों का योग चाहिए। तो 4 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर, यानी कि कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका एलसीएम कितना है, 150 है, 144 है और x है। उनका एलसीएम कितना है, जो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन कौन सी, 150, 144 और x, इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम है 10,800। तो बताओ जो x है इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 और 144
और 10,800, इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी यहाँ से वैल्यू निकालना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो जब हम 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150 लिखते हैं ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और छक्का यानी कि 2 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, क्लियर। और 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 की पावर 2 है। और जब हम लोग लिखते हैं ये 144 है, सॉरी, जब हम लोग लिखते हैं 144 तो क्या होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, साफ साफ इसको लिख देते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, क्लियर। चलिए एक सेकंड रुकिए, थोड़ा साफ कर लूँ। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें ये मिला। फिर 10,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 108 को अलग लिख लेंगे और 100 को अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है आपका जो है कि 25 चौका 100, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ 100 से तो हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 चौका 100, हाँ सही कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 108 से हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हम जानते हैं कि 27 चौका 108 होता है। ठीक है, 27 चौका 108 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ से भी मिल गया। और उसके बाद 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे 2 की पावर हमें मिल गई 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, क्लियर। ये हो गया हमारा 2 की पावर 4। यहाँ थोड़ा अब मैं सारे जो फैक्टर हैं इनको मैं साफ साफ लिख लेती हूँ। पहले इसको लिख के बता दूँ, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 पावर ये रहा और 2 पावर ये रहा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हमें मिल गई। ठीक है, हम लोग इसको साफ पेज पे थोड़ा सा लिखते हैं। देखो क्या मिला था हमें मिला था 150 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो हमें मिला था 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद जब हमने 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या मिला था, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2, ये मिला था। उसके बाद जब हमने 10,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या मिला था, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हमें मिला था। अब हम देखते हैं एक्स की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि 150 में जो है 2 है वो कितने बार आया है। ठीक है, तो देखिए 150 में 2 की पावर 1 है, और आपको पता है एलसीएम में प्राइम बेस की जो पावर होती है वो हाईएस्ट ली जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ भी 2 की पावर 4 है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, x की वैल्यू 2 की पावर 0 पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 की पावर 1 पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 की पावर 2 पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 की पावर 3 पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 की पावर 4 पॉसिबल है, यानी कि यहाँ तक x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं 3 की पावर पे, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ के 3 की पावर कितनी है, 2 है, लेकिन एलसीएम में 3 की पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब x में 3 की पावर 3 रही होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एलसीएम में प्राइम बेस की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब जो ये 3 की पावर 3 है ये कहाँ से आया, ये हमें मिला है x से। ठीक है, तो यानी कि 3 की पावर 3 हमें केवल ये मिल गया, यानी कि x की जो 3 की बेस में वैल्यू होगी वो सिर्फ 3 की पावर 3 होगी। अब हम लोग चलते हैं 5 पे, तो 5 पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर है ही नहीं है, और यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कि x की वैल्यू में 5 की पावर 0 पॉसिबल है, 5 की पावर 1 पॉसिबल है और 5 की पावर 2 पॉसिबल है। यानी कि कितनी वैल्यू यहाँ पे हमें पॉसिबल वैल्यू मिली, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैल्यू तो हमें ये मिल गई। और फिर 3 की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली, तो 5 गुणा 1, और 5 की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, तो 5 गुणा 1 गुणा 3, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू मिल गई, 15। यानी कि जो 15 है एक्स की वैल्यू, एक्स को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 15 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स को। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, यानी एक्स की 15 वैल्यू पॉसिबल है, एक्स को 15 तरीके से लिखा जा सकता
है। क्लियर? देखिए ये जितने भी ये आते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म, इनको हम लोग काउंट करके लिख लेते हैं। फिर जितने इसके आए वो हमने काउंट करके लिख लिए, फिर जितने 5 के मिले वो हमने काउंट करके लिख लिए, और तीनों का आपस में गुणा कर लिया, बस x की पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 यानी कि 1728 एंड के इज 15184, द हाउ मैनी वैल्यू ऑफ के आर पॉसिबल। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन है कि कोई दो नंबर हैं, कौन से? 1728 और के, तो इनका एलसीएम है वो कितना है? 5184 है। तो बताओ के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो इनको सेम जैसे अभी सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे अभी किया था वैसे ही। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 1728 क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको 4 गुणा 3 में हम लोग लिखते 4 गुणा 3, और फिर 4 को हम लोग 2 की पावर 2, तो 2 3 6 हो जाता ना। तो इसी तरीके से एलसीएम कितना है? 5184 है एलसीएम। तो एलसीएम 5184, ये 5184 होता है, ये आपका जो है कि स्क्वायर होता है किसका? ये स्क्वायर होता है 749 यानी कि 749 यानी कि 7 70 71 72, ये होता है आपका 72 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 72 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 अट्ठे 72, और 9 अट्ठे 9 भी किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग क्योंकि इसको 9 और 8 में हमने चेंज किया, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इनके ऊपर 2 पावर और मिल गई, तो इसके लिए 3 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, हम लोग इसको साफ पेज पे लिख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है वो। देखिए सबसे पहले हमने किया था 1728, तो 1728 का हमें क्या मिला था? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, और 5184 का क्या मिला? 5184 का मिला 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। अब हम लोग कल चलते हैं के की पॉसिबल वैल्यू पे। तो के की पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले हम लोग 6 पे चेक करते हैं। एक सेकंड में 2 को थोड़ा उधर ही लिख लूँ तो थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी। यहाँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 ये मिला था। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि 2 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 की यहाँ पे कितनी है? पावर 6 है, और एलसीएम में भी 2 की पावर 6 है, यानी कि जो एक्स के की वैल्यू है वो ये 2 की पावर 0 से लेकर और 2 की पावर 6 तक कुछ भी पॉसिबल है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 तक कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 के बेस में देखते हैं। तो 3 की पावर यहाँ कितनी है? 3 है, और यहाँ पे एलसीएम में 3 की पावर 4 है। इसका मतलब जो के की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी? क्योंकि जब 1728 के पास 3 की पावर 3 है और एलसीएम में 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 की पावर 4 वो कहाँ से आया होगा? वो आया होगा के से। तो यानी के की पावर यहाँ कितनी है? वो 3 की पावर यहाँ कितनी है? कि 3 की पावर है यहाँ पे 4, यानी कि तो यहाँ पे कितने वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गई और ये एक ही है, तो 7 गुणा 1 बराबर 7, यानी कि के की 7 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, के की 7 वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दे ऑल बीप्ड टुगेदर एट 10 AM इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम एट विच टाइम दे विल टुगेदर बीप। देखिए ये कह रहा है कि 3 कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो 48 और 72 और 108 सेकेंड के बाद बजते हैं। ठीक है, यानी कि पहला बजता है 48 सेकेंड के बाद, दूसरा बजता है 72 सेकेंड के बाद, और तीसरा बजता है 108 सेकेंड के बाद। तो वो तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो देखिए जब भी तीनों एक साथ की वैल्यू आ जाए, यानी कि तीनों को एक जगह पहुंचना है, तो तीनों जब कोई एक साथ होता है तो कहाँ पे मिलता है? जाके मिलना होता है आपका एलसीएम पे जाके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे 48, 72 और 108 का। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 48, 72 और 108 का। तो 48 और 72 में क्या कॉमन है? 48 में नहीं काटेंगे, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, और 24 और 108 में क्या कॉमन है? 24 और 108 में आपका 12 कॉमन है, 12 के अलावा भी कुछ कॉमन है, 12 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 12 चौका 48, 12 निम्मा 108, कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है,
उसके बाद 3 और 9 में क्या कॉमन है, 3 9 में 3 कॉमन है, यानी कि 3 एकम 3, 3 तरक का 9, 3 तरक का 9, 48 दिया 144, 144 दिया आपका हो जाएगा जो है कि 432, यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 432। ठीक है, यानी कि 432 सेकंड के बाद वो तीनों हैं वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, 432 सेकंड के बाद। लेकिन वो पूछ रहा है यहाँ पे टाइम उसमें पूछ रहा है, तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 432 को अगर हम 60 से अगर डिवाइड करें तो 420 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना 12 बचेगा। तो यानी कि 420 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो बजेंगे, 10:07 12 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आपका, 4 घंटियां हैं, 4 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 24, 36, 48 सेकेंड एंड 64 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 7 आवर्स 12 मिनट। यानी कि 4 घंटियां हैं जो 24, 36 और 48 और 64 घंटे के अंतराल 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताओ वो 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले ये 7 घंटे 12 सेकेंड है, इसको हम लोग पूरा सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 घंटे को जब हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 60 गुणा 60 लिखेंगे तो 3600 तो वो हो जाएगा। ठीक है, गुणा 7 प्लस हो जाएगा हमारा 12 गुणा 60। तो यहाँ 36 सत्ते कितना हो जाता है, 36 पच्चे 180 और 36 दूनी 72, यानी कि 252, यानी कि 2520 तो ये हो गया और 720 हमारा ये हो गया। 2520 नहीं हो जाएगा, 25,200 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7 और 2 9, यानी कि 25,920 सेकेंड आ गई है हमारी। ठीक है, तो हमने इनका जो ये टाइम है ये हमने क्या बना लिया, सेकेंड में चेंज कर लिया, 25,920 सेकेंड हमें मिल गई हैं। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग 24, 36, 48 और 64 का लेते हैं एलसीएम। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 24, 36 में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 24 और 48 में क्या कॉमन है, 24 ही कॉमन है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। और 24 और 64 में क्या कॉमन है, 12 8 कॉमन है, 8 दूनी 8 तिया 24 और 8 8 24 8 8 64। ठीक है, अब 3 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 8 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 8 में क्या कॉमन है, 4 तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि ये हमारा एलसीएम आ गया। 24 तिया 72 दूनी 144 और 144 3 दूनी 6, 6 तिया 18, नहीं कहीं गलती हो गई, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 24 का नहीं गलती हो गई कहीं पे, एक सेकेंड दोबारा से चेक करती हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका 24, 36, 48 और 64। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 छिंग 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, 12 दूनी 12 24 और 48, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 24 और 64 में क्या कॉमन हो जाएगा, 24 और 64 में 8 कॉमन हो जाएगा, 8 के अलावा तो 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं है, तो 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64, ये हो गया। 8 दूनी 24 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, अब 3 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 2 में कुछ कॉमन नहीं है, और 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। 3 और 8 में क्या, 2 और 8 में, 2 और 8 में क्या कॉमन, 2 और 8 में कॉमन है 2, तो 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो 4 दूनी 8 तिया 24, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम हमारा 576। ठीक है, 576 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें यही इसी एलसीएम से जो हमारे वो आए थे सेकंड, यानी कि 576 सेकंड पे वो एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियां कब बजेंगी, 576, तो 576 सेकंड में बजती हैं एक बार। तो जो हमारे आए थे 25,920 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए कितना आया था, 25,920 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, और 576 में बजती हैं एक बार साथ में। तो इसको जब हम काटेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे, 8 से ही काट लेते हैं, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, और यहाँ पे काटेंगे तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम काटेंगे 72 को 3240 बार, तो 72 चौका 72 दूनी 288, 72 चौका 288 और 72 पंजे 360, यानी कि 45 बार पूरा पूरा कट गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 45। क्लियर।
तो आंसर यानी कि वो कितनी बार बजेंगी, 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 45 बार बजेंगी। लेकिन एक बार कब बजी होंगी, जब सबसे पहले शुरुआत हुई होगी। तो टोटल कितना 1 ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 46 चांस हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से काफ़ी क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट उसमें, हम लोग उसमें पढ़ेंगे SCF के कॉन्सेप्ट, ठीक है, और SCF पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हों उन पर थोड़ा सा वीडियो शेयर किया करिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर और भी बढ़ जाएँ। थैंक यू सो मच।